सुप्रभात प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के हमको एग्जांपल्स देने हैं, जैसे लैंड पर, वाटर एंड एयर। यहाँ पर कौन कौन से व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं यहाँ ट्रैवल करने के लिए। सो एज़ यू नो, लैंड पर तो हमारे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बसेस, ट्रक्स, कार्स, व्हील कार्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है। वाटर पर हम शिप्स, बोट्स या बड़े बड़े क्रूजेज़ का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। और एयर में हम एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। तो ये सब थे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। सो द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज 1 मीटर इज 100 वॉट 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज 5000 सेंटीमीटर। ओके। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। अगर एक बच्चा स्विंग पर मोशन कर रहा है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। सिलाई मशीन की जो सुई है उसका जो मोशन है वो एक पीरियोडिक मोशन होता है। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल। साइकिल जब चलती है तो उसके टायर का मोशन कैसा होता है? दैट इज सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई कैन अ पेस और अ फुटस्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। एक पेस या फुटस्टेप को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्यों नहीं मान सकते? बिकॉज अगर एक छोटा बच्चा होगा उसका फुटस्टेप छोटा होगा। ठीक है। कोई बड़ा बच्चा होगा उसका फुटस्टेप बड़ा होगा। इसलिए हम ये जो फुटस्टेप या पेस है इसको हम एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग लेंथ का हो सकता है, वो इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ कुछ यूनिट्स दी हुई हैं। ठीक है। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। इसको हमने इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग वैल्यू में लगाना है। तो सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर, उससे बड़ी होती है सेंटीमीटर, उससे बड़ी यूनिट होती है मीटर, और उससे भी बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पर्सन है, उसकी हाइट दी हुई है 1.65 मीटर में। इसको हमको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटीमीटर की, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.65 मीटर को जो हमको दिया हुआ है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1.65 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इस 100 से 100 कट जाएगा और हमारे पास 165 वैल्यू बच जाएगी। दैट विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको 1.65 मीटर जो है उसको हमको मिलीमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को हम 1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो जैसा हमने पहले किया वैसे हम यहाँ भी करेंगे। 1.65 को अब हम 1000 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 100 से यहाँ पर इसकी 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर एक 10 बच जाएगा। अब हम 165 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 1650 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड स्कूल इज 3250 मीटर। एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर। देखो बच्चों, जब भी हम किसी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़ी यूनिट से छोटी में आना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मीटर जो है
वो एक स्मॉलर यूनिट है और किलोमीटर जो है वो एक बड़ी यूनिट है। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना है। तो 3250 को हमने 1000 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास 3.250 किलोमीटर आया। क्योंकि नीचे 3 जीरो हैं तो 1 2 3 के बाद हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे 3.2। ओके, सो द डिस्टेंस इन किलोमीटर इज 3.250 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निटिंग नीडल है, यानी सिलाई करने वाली मशीन, निटिंग नीडल, सॉरी, जो स्वेटर बुनने वाली मशीन होती है। ओके, उसकी एक स्केल के ऊपर जो रीडिंग है वो है 3.0 सेंटीमीटर और फाइनल रीडिंग जो उसकी आई वो आई 33.1 सेंटीमीटर। तो इसकी हमको लेंथ बतानी है। तो लेंथ बताने के लिए क्या करेंगे हम, 33.1 सेंटीमीटर से हम 3.0 सेंटीमीटर को सिर्फ माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर 30.1 सेंटीमीटर। तो जो नीडल की लेंथ आ गई वो आ गई 30.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan। जब एक बाइसिकल का टायर चल रहा है या बाइसिकल का जो मोशन है उसमें और सीलिंग फैन में क्या सिमिलरिटी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिमिलरिटी की। देखिए, साइकिल का जो टायर है और जो सीलिंग फैन है, इन दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी है वो ये है कि वो एक फिक्स्ड एक्सिस पर एक मोशन करती रहती हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन करती रहती हैं। तो सर्कुलर मोशन जो है वो इनमें एक कॉमन बात है। डिसिमिलरिटी क्या है, जो साइकिल है जब टायर घूमता तो साइकिल भी चलती है और वो एक सीधी रेखा में चल रही होती है। ओके, तो जो साइकिल की मूवमेंट है वो एक रेक्टिलिनियर मूवमेंट है, जबकि फैन ऐसा रेक्टिलिनियर मूवमेंट या लीनियर मोशन शो नहीं करता है। ये इनमें डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, आप किसी भी लेंथ की मेजरमेंट के लिए इलास्टिक मेजरिंग टेप का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। तो आइए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इलास्टिक मेजरिंग टेप को हम डिस्टेंस नापने के लिए क्यों नहीं यूज़ करते। बिकॉज इट इज़ स्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेचेबल होती है। अगर मेरे में ज़्यादा ताकत है तो मैं ज़्यादा ज़ोर लगाकर उसको ज़्यादा लंबा स्ट्रेच कर सकता हूँ। किसी के पास कम ताकत है तो वो उसको कम स्ट्रेच करेगा। अब क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है तो डिस्टेंसेस प्रॉपर नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि स्ट्रेचिंग चेंज होने से उसकी मेजरमेंट में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे और हम लेंथ को सही रूप में नहीं नाप पाएंगे। ओके, दूसरा क्या है, उसमें प्रॉब्लम और क्या आ सकती है, और इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हो सकता है मान लीजिए एक ही व्यक्ति है और वो ही उस टेप से मेजर कर रहा है, तो हो सकता है वो कभी उससे कभी ज़्यादा ज़ोर लग जाए, उससे कभी कम ज़ोर लगे। ठीक है, हमेशा वो प्रॉपर एक ही तरह से ज़ोर नहीं लगा पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसकी मेजरमेंट की वैल्यूज़ में डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एक इलास्टिक मेजरिंग टेप को डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल्स के बारे में बताइए। ये हम बच्चों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द मोशन ऑफ अ पेंडुलम, एक जो दीवार घड़ी होती है उसमें जो एक पेंडुलम लटक रहा होता है, जो हैंग हो रहा होता है, उसका जो मोशन है वो एक पीरियोडिक मोशन है। सिमिलरली अ बॉय सिटिंग ऑन अ स्विंग, अगर एक कोई बच्चा स्विंग पर झूल रहा है, सो दैट मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक motion. So in this way, here we complete the question answers of this chapter.